महाराज ये देशनालब्धि में निमित्त और उपादान क्यों आया? क्योंकि केवल ज्ञानी ने कुछ देखा, केवल ज्ञानी ने देखा और सामने छद्मस्त ने भी उसको देखा। दोनों लोगों ने एक चीज देखी। क्या देखी? एक व्यक्ति के हाथ में मुट्ठी भर के चना देखे, चना वालों के चना देखे मुट्ठी में। आचार्य कहते हैं एक व्यक्ति के हाथ में चना देखा। क्या देखा? चना। आप लोग भी अपने अपने हाथ में रखिए, आंख बंद करके विचार करिएगा। मेरे हाथ में एक मुट्ठी चना है, आपके हाथ में एक मुट्ठी चना है, सामने केवली भगवान खड़े हैं। अब केवली भगवान सामने खड़े हैं और आप छद्मस्त हैं, वो केवली है। अब आप केवली भगवान से पूछते हैं, भगवान बताइए मेरे हाथ में क्या है? तो भगवान बोल देंगे, उनके केवल ज्ञान है ना उनके पास, तो वो केवल ज्ञान से बोल देंगे तुम्हारे हाथ में चना है। अच्छा मेरे हाथ में चना है? हाँ चना है। ठीक है, कितने चने हैं? वो बता देंगे इसमें 70 दाने हैं, तुम्हारे में 75 हैं, तुम्हारे में 50 है, तुम्हारे में 65 है, ये भी बता देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप पूछते हैं भगवान जी ये जो मेरे हाथ में चना है, इस चने का मैं क्या करने वाला हूं, आप बताइए। अब देखो, अब लफड़ा मचा। कैसा लफड़ा हुआ कि आप हैं छद्मस्त, आप हैं रागी द्वेषी, सामने खड़ा है केवली। अब केवली भगवान से आपने अपने अंदर पूछा कि मेरे हाथ में ये जो चना है, इस चना का मैं क्या करने वाला हूं, आप बताइए। अब केवल ज्ञानी ने देख लिया जो चना को पानी में फुला है और कच्चो खाजे है। तो जैसे ही वो ये बोले कि इस चने को तुम पानी में डाल करके फुला के खाने वाले हो, तुम क्या करोगे बताओ? चने की रोटी बना दोगे? बोले नहीं, चने को पीस करके हमने इसकी बिर्रा की रोटी बनानी है। अब केवल ज्ञानी बोले कि तुम चने की बिर्रा की रोटी बनाओगे तो तुम पलट जाओगे, तुम उसकी पूरन पूड़ी बना दोगे। अब जैसे ही बोले केवल ज्ञानी कि भैया इसकी पूरन पूड़ी बनने वाली है, अगली पर्याय इसकी पूरन पूड़ी की है, जैसी पूरन पूड़ी बोली वैसे तुमने उसको पीसो, उसको पानी डालो, घोलो, उसके भजिया निकाल दे। बोले क्या हुआ महाराज? क्यों केवल ज्ञानी, क्या बोल रहे थे आप? इसकी पूरन पूड़ी बनेगी, इसके तो भजिया बन गए। अब जैसे वो कह दें केवल ज्ञानी सामने खड़े हैं, तुम्हारे हाथ में चना है और तुम चना खोर हो। अब तुमने जैसे उनने कहा कि इसके भजिया बनेंगे, वैसे उसमें तुमने तीखी दाल बना दी उसकी। अब जैसे उनने कहा कि इसकी तीखी दाल बनेगी, तो वैसे तुमने चना को उठाया और चना की अच्छी मिठाई बना दी, चना की बर्फी। अब अगर मान लो केवल ज्ञानी कह दे कि तुम इसकी चना की बर्फी बनाने वाले हो, तुम चना को फुला करके उसमें रूट पैदा कर दोगे और कच्चे चने सलाद में मिला करके खा जाओगे। वो कह दें कि अभी तुम इस चने को अंकुरित करके खाने वाले हो, तो तुम चना को कपड़ा में बांध करके, घुटना में बांध करके बोलोगे हम को खावे वाले नहीं थे, तो हमें लगाने, तो हमें फ्रैक्चर ठीक करने दो। अब तुम्हारे पास कितना ऑप्शन है चना को लेकर के। और क्या है, चना कुछ और बना रहे क्या? चना का सतुआ बना रहे महाराज। जैसे उनने बोला कि तुम चने की पट्टी बांधोगे, तो उनने बोला नहीं बांधेंगे, चने में हम सतुआ बना करके, गर्मी है, घोल करके बढ़िया गन्ने के रस में पतला वाला ठंडा करके और पी जाएंगे। तो आपको एक ही काम है, आपका काम है आपको केवली को झूठा सिद्ध करना है। झूठा सिद्ध करने में आपके पास 1000 ऑप्शन है, लेकिन वो भी केवली है। अब केवली से पूछो, केवली से पूछो क्या होगा इस हाथ में रखे हुए चने का, मैं क्या करूंगा? तो केवली क्या जवाब दे? बेचारे फंस गए ना। बे कछु भी कहें तो तुम कछु ना कछु तो कह ही दे हो। तो केवली बुद्धिपूर्वक जवाब देते हैं, इस चने की अगली गति, सुनना, इस चने की अगली गति निमित्त के ऊपर आधारित है। इसको जैसा निमित्त मिलेगा ये उस रूप में परिणमित हो जाएगा। कितने गजब का जवाब दिया केवली ने। इस जवाब पे तो आपने ताली बजा दी। अभी तक तो लग रहा था कि केवली अब फंसेगी, तब फंसे, तब फंसेगी, अब फंसे, लेकिन जब केवली निकल गए बिना फंसे, तो फिर आपका मुंह उतरो भैया, जो केवली तो बिना फंसे निकल गए। केवली ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि इस चने की अगली गति निमित्त के ऊपर आधारित है,
इसको जैसा निमित्त मिलेगा ये वैसा उस रूप में परिणमित हो जाएगा। ये क्या है? निमित्त और उपादान की शक्ति। ये निमित्त और उपादान की शक्ति आचार्य उपाध्याय साधु के उपदेश सुनने पर, देशनालब्धि के प्राप्त होने पर जीव को प्राप्त होती है। अगर गुरुवर ने इतना नहीं दिया होता तो यहां पर समझ में कैसे आता, और समझ में नहीं आता तो मैं आपको कैसे बताता। तो ये परंपरागत धर्म इस तरीके का व्यवस्थित रूप से आगे 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 धीरे धीरे बढ़ता है। उसमें देशनालब्धि की बड़ी अभूतपूर्व कीमत है। पहले क्षयोपशम लब्धि, फिर विशुद्धि लब्धि, उसके बाद देशनालब्धि। देशनालब्धि दो प्रकार की, निसर्गज और अधिगमज। निसर्गज में क्या मिलता? महाराज की देह देख करके मार्ग दिख जाए, महाराज की बात सुन करके अधिगमज सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाए और बात सुन करके मार्ग में लग जाए। निमित्त और उपादान का खेल भी आपने आंख में देखा। अब उसमें केवली के पास, हमारे आपके पास द्रव्य के समान गुण में प्रमेयत्व नाम का वो जो गुण है, उस प्रमेयत्व नाम के गुण के कारण केवली के ज्ञान का विषय हम बन रहे हैं। बंद अंधेरे कमरे में भी कोई क्रिया करोगे, कोई ना देखे तो ना देखे, केवली दिखाई देता है, उसको दिखाई देती है हर बात। तो उनकी आंख से कभी छिप नहीं सकते आप। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।